नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। अमित शाह ने बार बार इस बात का उद्गार व्यक्त किया है कि इस देश की समस्या का एकमात्र निदान है माओवाद खत्म हो जाए। 31 मार्च 2026 को इसने घोषणा किया है कि जिस दिन माओवाद खत्म हो जाएगा, इसके बाद इस देश में सोने की बरसात होने लगेगी। सारे लोग दुखी जो है वो सुखी हो जाएंगे, धरती आसमान एक हो जाएगा और तमाम तरीके का चीज़ें सुंदरता हो जाएगी। ये अमित शाह का कहना है। बिहार है, पटना है और यहाँ पर माओवाद बिल्कुल नहीं है। माओवाद कब का खत्म हो चुका है यहाँ पर। फिर भी यहाँ पर हिंसाएं होती है, यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होता है, पैसा बटोरने और हत्या करने का औजार बन गया है। ये अस्पताल पत्रकारों को भी पिटाई करता है, उसकी भी हत्या करने का प्रयास करता है। ये बिहार की दशा है और ऐसे ही उन क्षेत्रों में भी है जहाँ पर माओवाद नहीं है। यह एक शिगुफा छोड़ने का जो तरीका अमित शाह ने ढूंढा है इस देश में कि ये समस्या है, इसीलिए ये समस्या पैदा हो गई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है, जहाँ पर कि माओवाद नहीं है, समस्याएं सबसे ज़्यादा है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर ये पटना है। यहाँ पर स्वास्थ्य पर क्या समस्याएं पैदा हुई है। आज यहाँ पर एक बैठक चल रहा था कुछ नागरिक संगठनों का। उन लोगों ने कई प्रस्ताव पारित किए हैं, क्या पारित किए हैं, कैसे किए हैं, हम बात करेंगे उनसे और जानेंगे कि बिहार में जहाँ माओवाद अब बिल्कुल नहीं है, किस तरह का स्वास्थ्य सेवा यह अमित शाह और इसके आका नरेंद्र मोदी इस बिहार को प्रदान कर रहे हैं। आइए सीधा हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं बिहार के स्वास्थ्य सेवा के बारे में। पटना राजधानी है। मैम, आप यहाँ पर नागरिक संगठन तरफ से एक बैठक कर रहे थे और बैठक का जो डिसीजन हुआ है ये स्वास्थ्य को लेकर के है, जैसा मुझे बताया गया था। क्या स्वास्थ्य की समस्याएं हैं बिहार में जहाँ पर कि अब माओवाद बिल्कुल नहीं है? देखिए, पूरे बिहार में स्वास्थ्य की सेवा बिल्कुल चरमरा चुकी है और ये बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ की जब स्थिति इतनी खराब है तो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या स्थिति होगी आप देखेंगे। पिछले दिनों आपने देखा पीएमसीएच में एक रेप विक्टिम आई और एम्बुलेंस में उसने दम तोड़ दिया। 4-5 घंटे रही एम्बुलेंस में, लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया। दूसरी तरफ पिछले दिनों ही घटना हुई है कि मेदांता में लाश को नहीं दे रहे हैं और इतना हाई बिल बनाए हुए हैं और इस तरह से परिजन परेशान हो रहे हैं और लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि पटना के बोरिंग रोड में एक ज्योतिपुंज हॉस्पिटल है जिसको डॉक्टर शिप्रा सिंह चलाती हैं और वहाँ पर एक हाई कोर्ट की महिला कर्मचारी का सिजेरियन डिलीवरी होता है और 2 बच्चियों का जन्म होता है और उन बच्चियों के जन्म के आधे घंटे के बाद उनके भाई भी डॉक्टर हैं और उनके पति भी डॉक्टर हैं और उन दोनों डॉक्टरों ने अपनी बहन और पत्नी को जो लगातार अनटॉलरेबल पेन हो रहा था उसके लिए बार बार नर्स से बोले कि मुझे डॉक्टर को 2 मिनट के लिए भी बुला दीजिए, लेकिन 5 घंटे बीत गए, डॉक्टर को नहीं बुलाया गया और डॉक्टर शिप्रा सिंह हॉस्पिटल में ही मौजूद थी। यह भी नहीं था कि वो हॉस्पिटल से बाहर हैं, लेकिन उन्होंने इस कदर नेग्लिजेंसी की है कि उन्होंने पेशेंट को नहीं देखा और अंत में पेशेंट मर गया। जब पेशेंट के परिजन डॉक्टर से पूछने गए कि मैडम आप मेरे परिजन को क्यों नहीं 2 मिनट के लिए देखी, तो उन्होंने अस्पताल में 40-50 बाउंसर को बुलाया। पूरा अस्पताल पुलिस से भर गया और जो परिजन हैं, जो उनके भाई हैं, उनकी ऐसी पिटाई की गई कि उनके पैर में 8 स्टिचेस लगे हुए हैं और वो घायल हो गए और उन लोगों के ऊपर इतना दबाव डाला गया और अंत में रात के 2 बजे वो लोगों की जो डॉक्टर ये काजल मिलन की जो लाश थी उसको 2 बजे रात पे उन्होंने अस्पताल के बाहर फेंक दिया। यह एक ऐसे परिवार की पृष्ठभूमि है जिसकी महिला कर्मचारी कोर्ट में काम करती हैं और सारे परिजन डॉक्टर हैं। जब उनका यह हाल है तो आम जनता पटना में कहाँ पर है, यह सोचने का विषय है।
इसलिए और उनकी जुड़वा बच्चियों का क्या होगा। और मैं बताऊं कि उस परिवार के ऊपर लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं कि केस वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारे को कुछ भी कर सकते हैं। और उन्होंने केस लगाया था, वहां पर बहुत मुश्किल से एफआईआर हुई और एफआईआर में उन्होंने गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाया था और उनके केस के जो धाराएं हैं उसको बहुत कम कर दी गई। और आप इससे भी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अस्पताल मैनेजमेंट ने परिजनों के ऊपर SC/ST एक्ट लगा दिया है और वो कि SC/ST के जो लेडीज नर्स थी उनके साथ उन्होंने गाली गलौज किया। बताइए, कौन जो परिजन हॉस्पिटल में जाता है वो किसी नर्स की जाति पूछता है या उसकी जाति का पता होता है? इससे हम साफ देखते हैं कि पूरा प्रशासन और पुलिस जो है उस ज्योतिपुंज अस्पताल की रक्षा के लिए सामने आया हुआ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि काजल मिलन के परिवार को, उन छोटी मासूम बच्चियों को जो बिना माँ के रह रही हैं, उनको न्याय मिले। उन मासूम बच्चियों के जिनके सर पर से माँ का साया उठ गया, उनको न्याय मिले। और उन पूरा बिहार वासी, पूरा पटना वासी उस न्याय की आशा में बैठा है, क्योंकि आगे किसी के भी परिवार के साथ कभी भी किसी भी अस्पताल में ऐसा कुछ भी हो सकता है। यह एक घटना का विवरण आपने सुना। ये ऐसा नहीं है कि इस सवाल को लेकर के बिहार में संघर्ष नहीं हुए हैं। पप्पू यादव जो यहाँ सांसद रहे हैं, उन्होंने लगातार इस सवाल को उठाया है। भागलपुर में भी इस तरह घटनाएं हो चुकी है, यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर बलात्कार तक की घटनाएं हुई है। ये तमाम चीज़ें दिखाती है कि बिहार में क्या स्थिति है। हम और जानने की कोशिश करते हैं कि इस स्थिति में बिहार में क्या क्या चल रहा है। आइए देखते हैं आगे क्या स्थिति हुई, जरा बताएंगे आप। देखिए, अभी तो हम लोग जो बातचीत कर रहे थे वो ज्योतिपुंज अस्पताल के अंदर में जो काजल मिलन नामक एक महिला के साथ में जो घटना घटी, अपने आप में बहुत ही संवेदनशील वो घटना है और पूरे समाज को आगाह करने वाली वो घटना है कि किस तरह से निजी अस्पताल अपनी दबंगता को वो पेश कर रहे हैं, जहाँ पर उनके जीवन की भी सुरक्षा नहीं है। और जब आप वो आवाज़ उठाइए उसके खिलाफ में, तो आपकी आवाज़ को भी पूरी तरह से दबा देने की कोशिश की जाएगी। तो कई चीज़ें सामने आ गई हैं कि एक तो किस तरह से लापरवाही बरता गया, उसके बाद में जब परिजनों ने विरोध किया तो बाउंसर से उनको पिटवाया गया और तरह तरह की धमकियां उनके परिवार वालों को मिल रही है। ऐसे में पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है उसमें भी छेड़छाड़ का पूरी तरह से अंदेशा है कि वो तमाम चीज़ें होंगी। तो यह जो है कि गजब किस्म का अमानवीय लोकतांत्रिक वो माहौल व्यवस्था पूरे राज्य के अंदर में, देश के अंदर में बन रहा है, इसका एक जीता हुआ यह उदाहरण है, एकदम साफ उदाहरण है जो सामने में है। और ये हम लोगों को बता रहा है कि आम आदमी का जीवन आज कोई मायने नहीं रखता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ क्या आया, कुछ हुआ पोस्टमार्टम? अभी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो पोस्टमार्टम तो हुआ ही था, पुलिस केस था, पोस्टमार्टम हुआ है, लेकिन रिपोर्ट चूंकि हम लोगों को अभी तक वो नहीं मिला है, वो थाने को और कोर्ट को वो रिपोर्ट जाएगा। लेकिन हमने अंदेशा व्यक्त किया कि जिस तरह से जब परिवार को धमकी मिल रही है और चीज़ों को दबाने की बात कही जा रही है, तो वहाँ से भी उसको डाइल्यूट करने का वो प्रयास किया जाएगा। हमारा एक तो सवाल है कि न्याय होनी चाहिए। जो काजल मिलन है उसके साथ उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। साथ में जो दूसरा बहुत अहम सवाल है कि स्वास्थ्य की यह जो व्यवस्था है, जो लूट की व्यवस्था है, वो हत्या की व्यवस्था है, इस व्यवस्था को खत्म करके सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए कि सभी लोगों का जीवन का अधिकार सुनिश्चित हो। सबका जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, दुनिया का अधिकार है, मानवीय अधिकार है, मानवता का अधिकार है, जीवन का अधिकार, वो सुनिश्चित हो सके, इस दिशा में सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और ऐसे लोग जो इस तरह की लापरवाही को बरतते हैं, इनको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और निजी व्यवस्था जो यह है, जब तक ऐसी व्यवस्था रहेगी, इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, हम बहुत सारे छेद को नहीं भर पाएंगे। इसलिए ये जो छेद की परिपाटी है, इस परिपाटी को खत्म करना चाहिए कि निजी अस्पतालों का अधिग्रहण किया जाए और तमाम जो स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सार्वजनिक क्षेत्र के दायरे में हो। निजी लोगों को स्वास्थ्य करने सुविधा देने का कोई अधिकार वो नहीं होना चाहिए। निजी क्षेत्र का स्वास्थ्य से मामले से संबंध नहीं होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होनी चाहिए। और पिछले दिनों जो कोरोना का
अवसर आया था जो नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से देश में भयानक महाविपदा के रूप में चीज का रूप लिया है, उसमें साफ साफ देखा गया कि सार्वजनिक जो चिकित्सा प्रणाली है केवल और केवल उसी ने कुछ काम किया था। प्राइवेट क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट थे, नामचीन तमाम अपने अपने शटर गिरा दिए थे, बंद कर दिए थे। लोग सड़कों पर मर रहे थे, लोग जहां तहां मर रहे थे, लेकिन उनको सुविधाएं नहीं मिल रही थी। ये निजी व्यवस्था का सबसे बड़ा अभिशाप है जो इस देश की जनता भुगत रही है, इस बिहार की जनता भुगत रही है। अभी हम और सवाल पर बात करेंगे कि किस तरह से चीजें आगे चल रही है। देखिए, जो स्वास्थ्य की समस्या है, जो जन स्वास्थ्य की समस्या है, उस पर साथियों ने विस्तार से चर्चा किया। और ये निजीकरण, निजी अस्पतालों का होना, ये निजी अस्पताल मकड़जाले की तरफ फैल चुके हैं। निजी अस्पतालों का जो जाला है वो मकड़जाले की तरह फैला हुआ है और वो कोई भी पैरामीटर वो फॉलो नहीं करते हैं। अभी जिस ज्योतिपुंज अस्पताल की बात चल रही है, वहाँ जो सुनने में आ रहा है, जो भुक्तभोगी हैं, जो पीड़ित हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि वहाँ आईसीयू की व्यवस्था नहीं। वो बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ सर्जरी होती है 3 रात, वहाँ किसी इमरजेंसी के लिए आईसीयू की व्यवस्था नहीं है। उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वो इतने दबंग लोग हैं जो 50 बाउंसर मंगवा सकते हैं, लेकिन एक आईसीयू नहीं खोल सकते, एक आईसीयू नहीं रख सकते हैं। तो ये एनेस्थीसिया का सवाल है। वो अपने लोकल कंपाउंडर से, इन लोगों से वो एनेस्थीसिया दिलवा लेते हैं और जाकर के ये किसी एनेस्थेटिस्ट से उनका कमीशन बंधा हुआ है, दवा में कमीशन, ये कमीशन। तो ये मकड़जाला जो है, और इससे भुक्तभोगी आप किसी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, वो चाहे सरकारी अस्पताल हो, भागलपुर का अस्पताल हो, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, मुजफ्फरपुर का अस्पताल हो, पटना का पीएमसीएच हो, आईजीआईएमएस हो, वहाँ जी एनएमसीएच हो, उसकी भीड़ जब आप देखेंगे और वहाँ डॉक्टरों की संख्या और वहाँ घूमते हुए दलालों को जब आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि यहाँ हम स्वस्थ होने के लिए आए हैं कि यहाँ से मर के वापस जाना है। तो निजीकरण का मतलब अगर ये मनमानी है, छुट्टा सांड की तरह सबको मतलब एक्ट करने के लिए सब निजी संपत्ति धारियों को, वो हड्डी का डॉक्टर है, उसका जो मालिक है हड्डी का डॉक्टर है, आला नहीं छूता है। माफिया हैं, दरअसल ये स्वास्थ्य माफिया हैं। और पूरा स्वास्थ्य जो है, पूरे देश का स्वास्थ्य इस तरह के माफियाओं को, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे करके, और स्वास्थ्य एनार्की की स्थिति है हुई है पूरे देश में। आज इस काजल की मौत ने हम सबों को, कि जब इनका मौत हो सकता है, जिसके पति डॉक्टर, भाई डॉक्टर, सचेत लोग हैं, जो लगातार 4 घंटे से वहां चिल्ला रहे थे कि भाई पेशेंट बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत समस्या में है, आप अटेंड कीजिए। ये क्या, इस तरह की नेग्लिजेंसी, इस स्तर की नेग्लिजेंसी की डॉक्टर वहां उपलब्ध है और 4 घंटे तक अटेंड नहीं कर रहा है, या वहां से रेफर नहीं कर रहा है हायर सेंटर पर, और पेशेंट की मौत हो जाती है। तो क्रिमिनल एक्ट है, क्रिमिनल एक्ट है। तो हम लोग बहुत मतलब आज संवेदना में से भरे हुए हैं, और इसका तात्कालिक तो हम लोग जो विरोध प्रदर्शन है वो करेंगे ही, लेकिन हम लोग सचेत करने का भी काम जनमानस को करेंगे। आगे कार्यक्रम को लेकर के आज आगे सेमिनार करके पर्चे बांट कर। ये नागरिक संगठन किस तरीके से चीज़ों को चलाएंगे, कुछ इस पर क्या मामला किए हैं बैठक में आज, वो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके लिए नागरिक संगठन तरफ से उपाय किए जा रहे हैं। आपकी बैठक समाप्त हुई आज, अभी चल रही थी, तो क्या कुछ डिसीजन लिया है आपने इस अन्याय के खिलाफ जो दिख रहा आपको यहाँ पर? आज की बैठक के पहले भी 23 तारीख को 7 बजे शाम में एक ऑनलाइन बैठक हुई थी, जिसमें पटना के विभिन्न जनतांत्रिक प्रगतिशील संगठनों
के प्रतिनिधि शामिल थे। उस बैठक में भी हम लोगों की सहमति बनी थी कि जो बोरिंग रोड अवस्थित जो ज्योतिपुंज अस्पताल में अस्पताल के जो डॉक्टर हैं और जो उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ हैं, उनकी लापरवाही के चलते एक महिला की मृत्यु हुई। उस सवाल पर और जो पीएमसीएच में घटना घटी मेदांता के बारे में अभी बतलाया गया आपको, और जनरल जो स्वास्थ्य की स्थिति है बिहार में, जो उसकी बदहाली है, सरकारी अस्पतालों में ढंग से इलाज नहीं हो पाता है और प्राइवेट अस्पताल जो हैं, नर्सिंग होम है, वो पूरा लूट का एक अखाड़ा बन गया है और मनमानी चलती है। और उस अस्पताल में जिस ढंग से जो मरीज के परिजनों के साथ उनके जो बाउंसर हैं और उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन लोगों ने जो व्यवहार किया उसके बारे में आपको बतलाया गया। हम लोगों ने उस बैठक में भी लिया था कि इसका हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे ऑनलाइन में, और आज की बैठक में भी ठोस रूप में हुआ कि 29 जुलाई को पटना के जिलाधिकारी के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करेंगे। 11 बजे हम लोग राम गुलाम चौक जो है, गांधी मैदान, वो 10 नंबर गेट के नज़दीक जो एग्जीबिशन रोड जहाँ मिलता है गांधी मैदान में, वहाँ जुटेंगे। वहाँ से जुलूस बनाकर नारे लगाते हुए तख्ती रहेगा जिसमें स्वास्थ्य संबंधी जो नारे लिखे रहेंगे, वहाँ जो मनमानी जो हुई है, लापरवाही हुई है, उससे संबंधित नारे रहेंगे। और ज्योतिपुंज अस्पताल के जो मैनेजमेंट है, वहाँ जो डॉक्टर हैं, उनकी लापरवाही के कारण जो काजल की मौत हुई है, उनको दंडित किया जाए। जो स्वास्थ्य सेवा जो है, सरकारी स्वास्थ्य सेवा, उसको चुस्त दुरुस्त किया जाए। और जो निजी अस्पताल हैं, उनकी जो मनमानी है, उस पर रोक लगाई जाए। ये हमारे बैनर में मांग रहेगा और हम लोग डीएम से मिलेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। एक सवाल रहेगा, ये जो समस्याएं हैं हेल्थ की, ये समस्या पूरे बिहार में है, और जिस डीएम की बात आप कर रहे हैं या जिस न्याय प्रणाली की बात कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बिल्कुल असहाय सा संस्थान है जो ऊपर के आदेश से चलता है। जब तक जनता उसके खिलाफ खड़ी नहीं होती है बड़े पैमाने पर, तब तक ये डीएम भी बिल्कुल असहाय है। मैं जानता हूँ, मेरा पर्सनल अनुभव भी है, आपका भी अनुभव होगा। मेरा सवाल है कि आप जनता को इन्वॉल्व करने के क्या सेमिनार, गोष्ठी या कोई सम्मेलन करने का भी प्रस्ताव रखे हैं क्या आपने? अभी तो तत्काल हम लोगों ने एक प्रतिरोध मार्च का आयोजन करने का निर्णय लिया है, लेकिन हम समझते हैं कि यह तो पूरी जो स्वास्थ्य सेवा की जो स्थिति है या स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है, तो उसका एक छोटा सा इरप्शन हम देख रहे हैं ज्योतिपुंज में या जो मेदांता में या पीएमसीएच में। बहुत बुरी स्थिति है और इसमें सिर्फ एक सिंबॉलिक हम प्रोटेस्ट मार्च कर देंगे तो यह जो कैंसर वाली जो बीमारी लगी हुई है वो दुरुस्त नहीं होगी। हम लोग मानते हैं कि पूरे राज्य में विरोध होना चाहिए, हर जिला में होना चाहिए, हर प्रखंड में होना चाहिए, हर पंचायत में होना चाहिए, राज्य स्तर पर जागरूक होना चाहिए और नीचे हर स्तर पर जागरूक होना चाहिए। एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा। जो आम जो जनता है, जो गरीब जनता है, मेहनतकश जनता है, अगर उनको जागरूक अगर वो नहीं होंगे, वो सजग नहीं होंगे, वो सड़कों पर नहीं उतरेंगे, तब जो वेस्टेड इंटरेस्ट है हेल्थ डिपार्टमेंट का और जो लोग व्यवस्था को चला रहे हैं, जिनके हित में, जिनके निहित स्वार्थों में यह शोषण पर टिकी हुई आदमखोर व्यवस्था चल रही है, वो मनमानी करते रहेंगे। तो उसमें यही है कि हमारे पास जनता को जागृत करने के सिवा
जनता को चेतनशील बनाने के सिवा, जनता को जागरूक करके सड़कों पर उतारने के सिवा कोई उपाय नहीं है, शॉर्टकट रास्ता नहीं है। तात्कालिक हम लोग ये विरोध कर रहे हैं और वह उस बड़े विरोध का एक हिस्सा है। जब सब लोग माने सजग होकर निकलेंगे और एक जन से लाभ उमरेगा और उसमें जो उस ढंग के लोग हैं जो मनमाने तरीके से एक स्वास्थ्य के नाम पर लूट की व्यवस्था बना दिए हैं, उनका अंत समय भी आएगा। सवाल है कि क्या आपने केवल ये विपक्षी पार्टियां जो हैं अभी और खास करके प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष जो तेजस्वी यादव है, क्या इनसे मिलने का प्लानिंग है आपका मामले में? तत्काल तो हम लोगों की कोई प्लानिंग नहीं है। सबसे पहले तो हम लोग जो जितने भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो जन पक्षधर संगठन है उनको लेकर हम लोग कर रहे हैं। शासक वर्ग की पार्टियां विपक्ष में हों या उनसे तो मिलने का तत्काल नहीं है, लेकिन अगर बड़ा आंदोलन खड़ा होता है और वो जनता के पक्ष में आते हैं तो हम उनको मना भी नहीं करेंगे। अगर तेजस्वी यादव भी सड़क पर जुलूस निकलता है और वो आते हैं और वो भी नारा लगाते हैं हमारे साथ, तो हम क्यों मना करेंगे, वो आए। लेकिन अभी तत्काल है कि हम लोग अपने बलबूते पर 29 वाला कार्यक्रम करेंगे और हम लोगों का है कि सिर्फ इससे एक सिंबॉलिक कार्यक्रम से तो नहीं होगा। जितनी बड़ी जो बुरी स्थिति है स्वास्थ्य की, इसमें तो आगे बढ़ के लोगों को और करना पड़ेगा और इसलिए जिस कन्वेंशन और सेमिनार की बात आगे हम लोग विचार करेंगे, सहमति बनेगी तो हम लोग कन्वेंशन भी करेंगे। पूरे शिक्षा के पूरे स्वास्थ्य के बारे में कैसा माने स्वास्थ्य होना चाहिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य की क्या स्थिति होना चाहिए, नर्सिंग होम का कैसे, प्राइवेट नर्सिंग होम का नियमन होना चाहिए, इस पर मनमाना जो उनका फीस है उस पर कैसे युक्ति संगत एक सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, सबके बारे में हमारे विचार हैं और हम लोग राय मशवरा करके उस विचार को पब्लिक में देंगे। तो आपने ये चीज़ सुना किस तरह समस्याएं बिहार के स्वास्थ्य हालत का जब बयां कर रहा है, और ऐसा ही स्थिति है पूरे भारत का, जहां पर कि अमित शाह बार बार कहते हैं कि माओवादी नहीं रहेगा तो स्वास्थ्य सुविधाएं, लोगों को रोजगार, लोगों की अन्य व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएगी। ये प्रक्रिया है और अगर इस तरह की चीज़ें चलती रही स्वास्थ्य की व्यवस्था में और लोगों के स्वास्थ्य का खिलवाड़ होता रहा, रोजगार से पता नहीं, लेकिन अगर ऐसा ही होता रहा वो दिन दूर नहीं जो माओवादी लौट के जंगल चले गए थे वो लौट करके कहीं पटना न पहुंच जाए। ये सवाल है सरकार से भी, ये सवाल है जनता से भी। आप देखिए, आप महसूस कीजिए, अगर आपको इन सवालों से दिक्कत है, अगर आपको जनता के स्वास्थ्य की समस्याओं से समस्या होती है तो आपको कहीं ना कहीं ये बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि आप भी कल किसी न किसी अस्पताल में जाएंगे और पैसे भी गंवाएंगे, अपनी जान भी गंवाएंगे। अमित शाह आपको देखने नहीं आएगा। ये एक माफिया है जो पूरे देश को लूट रहा है और स्वास्थ्य इसका सबसे बड़ा एक माध्यम बना हुआ है। नमस्कार, समरभूमि से रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।